अपने को देश का चौकीदार बताने वाले, अपने को गरीब बाकाए और अपने को पिछड़ी जात का बताने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता 2024 में उनके हाथ से खिसकती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे वह राहुल गांधी की जुबान पर ताला लगाने के लिए, उनके जुबान को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मानहानि के मामले में, जैसा कि भाई देखिए आरएसएस का वर्कशॉप, भले मुख्यालय उसका नागपुर में है लेकिन वर्कशॉप उसका जो है गुजरात में होता है। मंत्री बने उसके बाद 314 हमारे लड़के जो कि आईएएस चयनित किए गए थे और डीओपीटी ने उनका नई क्रीमी लेयर की नई परिभाषा कर करके, जहां ढोल नगाड़े हमारे घरों में बज रहे थे, मिठाइयां बढ़ रही थी, उन बच्चों का जो अपने को ओबीसी बताते हैं, मैं तो कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जो हम लोगों को 6वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था नीलबर्ण श्रृंगाल, उसी 1750 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर के लाल चौक तक जो यात्रा करके कड़ाके की ठंड में जब लोग 12 बजे दोपहर तक जो है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तो उनकी यात्रा जो है 4 बजे 5 बजे शुरू हो जाती थी। तो जो उनकी जननायक की छवि बनी है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है घबराई है और इंटरनेशनल लायर के रूप में क्या ये हिंदू राष्ट्र बना करके फिर जो है कि किसी शंभू की गर्दन काटना और कटवाना चाहते हैं क्या? क्या बिना शिक्षा दिए एकलव्य द्रोणाचार्य का अंगूठा काटने वाली व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं क्या? अरे भाई, हिंदू और मुसलमान ये बेईमान कहते हैं। इन बेईमानों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब शाहरुख खान को, आमिर खान को, सुहेल खान को और मुख्तार अब्बास नकवी को दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। भारत दैनिक दर्शन से मैं विक्रम सिंह। मेरे साथ जो चेहरा है, इस चेहरे को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में पहचान की जरूरत नहीं, आप पहचान रहे होंगे। आप इसमें कांग्रेस में हैं। लौटन राम निषाद जी हमेशा कोई ना कोई विवादों के घेरे में रहते हैं, विवादों में बने रहते हैं। चूंकि आप अम्बेडकरवादी हैं, मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा, लेकिन इस समय एक मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है राहुल गांधी को जो है पप्पू पप्पू कह करके उनकी छवि को जो है कि दबाने का काम किए थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो 3750 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर के लाल चौक तक जो यात्रा करके कड़ाके की ठंड में जब लोग 12 बजे दोपहर तक जो है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तो उनकी यात्रा जो है 4 बजे 5 बजे शुरू हो जाती थी। तो जो उनकी जननायक की छवि बनी है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है घबराई है और इंटरनेशनल लायर के रूप में ख्यात, अपने को देश का चौकीदार बताने वाले, अपने को गरीब बाकाए और अपने को पिछड़ी जात का बताने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता 2024 में उनके हाथ से खिसकती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे वह राहुल गांधी की जुबान पर ताला लगाने के लिए, उनके जुबान को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मानहानि के मामले में, जैसा कि भाई देखिए आरएसएस का वर्कशॉप, भले मुख्यालय उसका नागपुर में है लेकिन वर्कशॉप उसका जो है गुजरात में होता है। और गुजरात के एक जो है लोअर कोर्ट के माध्यम से जो है एक मोदी उपनामधारी ही विधायक ने मानहानि का दावा किया और लोअर कोर्ट ने जो है कि राहुल गांधी जी को 2 बरस की सजा सुना दिया, लेकिन शाम तक जो है कि उन्हें बेल भी मिली और 1 महीने का मोहलत दिया गया अपील करने के लिए। लेकिन यह राहुल गांधी की छवि से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और मोदी के इशारे पर जो है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटा के अंदर ही जो है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया है, जो पूरी तरह से लोकशाही के विरुद्ध है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन या मातृ संगठन का लीजिए, वह आरएसएस है और आरएसएस का गठन जब विजयादशमी 1925 को जो है कि नागपुर में किया गया, तो वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर की तस्वीर को रख करके संकल्प लिया गया था कि भारत को 100 वर्षों में जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से यह जानना चाहता हूं कि आज जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा है और नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बाबा योगी जी हो, या संविधान की शपथ लेकर के जो है कि आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा जिस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है, उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है आरएसएस के इशारे पर जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने और मनुस्मृति के विधान को लागू करने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं कि अभी देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि संविधान की शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ जी की टेबल पर जो है संविधान दिखता तो हम लोगों को खुशी होती, लेकिन संविधान की जगह मनुस्मृति दिखाई दे रहा है। तो यह भारतीय जनता पार्टी अब 1.5 बरस का और समय है जो उनका संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। यह भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भाई? पंथ निरपेक्ष राज्य है और जब संकल्प लेते हो तो इसकी प्रस्तावना में ही पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और हम भारतीय की भावना जो है कि अभिव्यक्त की गई है। और प्रधानमंत्री जी के जो राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का दावा किया गया है, उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। उन्होंने जो है 4 बरस पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सभा में कह दिया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका उपनाम एक है और उपनाम एक कैसे है और नीरव मोदी उपनामधारी जो है कि चोर होते हैं। उससे जो है कि इतना घबरा गए लोग कि राहुल गांधी के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। यही नरेंद्र मोदी जी, देखिए कहा जाता है कि पहले हम खुद संस्कारित हो। संस्कारित अगर हम हैं तो संस्कार की बात की जानी चाहिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी संस्कार विहीन पार्टी है। अगर देश का प्रधानमंत्री जो है सदन के अंदर जो है कि राहुल गांधी जी को जो है गाली देते हुए जर्सी गाय का बछड़ा कहते हैं तो इन लोगों को शर्म नहीं आती है? ना पता कहाँ इनको संस्कार चला जाता है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रेणुका चौधरी जी पर यह टिप्पणी करते हैं, सुपरखा कह करके संबोधित करते हैं, तभी लोगों को जो है कि संस्कार नहीं दिखाई देता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिपक्ष के नेताओं की गोलबंदी न हो पाए जब से जो है स्टालिन के जन्मदिन पर 27 फरवरी को जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उत्तर प्रदेश के सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जब मंच साझा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इनकी और जब अखिलेश जी जाते हैं ममता बनर्जी जी से बंगाल में जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान मिलते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को आभास हो गया कि 2024 के चुनाव में हमारी सत्ता खिसक जाएगी। तो यह प्रतिपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, पहले तो ये नफरत की राजनीति करते थे हर मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान, मदरसा और विद्यालय का मुद्दा उछाल करके धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम करते हैं। और राहुल गांधी जैसे कद्दावर बड़े नेता और देश की सबसे बड़ी प्रतिपक्ष की पार्टी के नेता की सदस्यता खत्म करके जो अन्य क्षेत्रीय दल के नेता हैं उनको डराने का यह उपक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे नेताओं से अपील करूंगा कि इस समय संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और लोकतंत्र हमारा जो है बना रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। और जो हिटलर को अपना आदर्श, नेपोलियन बोनापार्ट को अपना आदर्श मानते हैं, उन लोगों को सत्ता से जो है कि 2024 में बेदखल करना जरूरी है। और मैं भी आप बता देना चाहता हूं, सवाल है जी, अभी जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है, आपका ही कहना है बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है, अपने आप को कमजोर मान रही है। तो बीजेपी के पास जब एक हथियार है तो आप बीजेपी को कैसे कमजोर मान रहे हैं? वो तो ईवीएम का माध्यम से फिर आ जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इसी अगुवाई करनी चाहिए ईवीएम के। और मैं भी कहता हूं, पहले भी बोलता रहा हूं कि ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है। और भाई मैं जानना चाहता हूं कि जापान की जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में ईवीएम बनाया जाता है और उस कंपनी में जब 2009 में यह मामला आया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही आरोपित किया था, ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, तो जापान की इलेक्ट्रॉनिक। थैंक्स फॉर वाचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा। यह आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।